दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आरएसएस की तरफ से ये प्लानिंग है कि देश के हिंदुओं को जोड़ा जाए। अब ये पता नहीं उनको ये ज्ञान कहाँ से आया कि देश के हिंदू एकजुट नहीं है, और वो किस हिसाब से एकजुट नहीं है। वो इस हिसाब से एकजुट नहीं है क्योंकि वो मुसलमानों और क्रिश्चियनों से दूरी बना के नहीं रखते, और उनको जो है सही ढंग से ट्रीट नहीं करते। ट्रीट करना का मतलब हेट करना, यानी कि हाँ, जो हिंदू मुसलमानों से और क्रिश्चियनों से घृणा नहीं करते हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करते हैं और उनकी लिंचिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे हिंदुओं को वो जोड़ना चाहती है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो स्वघोषित सेवक संघ है राष्ट्रीय, जबकि ना तो उनके पास ये कोई राष्ट्रीय का कोई जो है कोई सोच है, राष्ट्रीयता की कोई सोच नहीं है। राष्ट्रीयता की सिर्फ इतनी सोच है कि हिंदुओं को कैसे बरगलाया जाए, दूसरी धर्म के लोगों के प्रति कैसे उनको आगाह किया जाए, कैसे उनको सचेत किया जाए, कैसे उनमें जो है दूसरे धर्मों के प्रति घृणा पैदा की जाए। तो यही, इसको ही आरएसएस राष्ट्रीयता मानता है। आरएसएस 1925 से लेकर के और अब तक, हालांकि जब तक सेंटर में कांग्रेस का शासन रहा तब तक तो आरएसएस ने अपने पंख नहीं फैलाए थे। वो गुपचुप तरीके से साइलेंस रूप में देश के हिंदुओं को बरगलाने का काम जो है करती रही है। मणिपुर में जो आग लगी हुई है, इसके पीछे मुख्य रूप से आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस ने मैतेई लोगों को, जो क्रिश्चियन नहीं है, उनमें से कुछ क्रिश्चियन भी है लेकिन अधिकतर हिंदू हैं, तो उनको बरगलाने का काम किया है क्रिश्चियनों के प्रति, और इसी का परिणाम है कि मणिपुर चल रहा है। वहाँ पर दो समुदाय एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए हैं, और चूंकि इसमें आरएसएस का हाथ है, इसीलिए हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। तो क्योंकि प्रधान सेवक हमारे जो आरएसएस के प्रचारक हैं, आरएसएस ने उनकी ग्रूमिंग की है। आरएसएस ने उनके दिमाग में दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत, घृणा भर रखी है। इसीलिए तो जब भी देश में लिंचिंग हुई, हमारे प्रधान सेवक ने एकदम चुप्पी साध ली थी। जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए और वहाँ पर एक प्लानिंग के तहत मुस्लिमों को मारा गया, उनके बिजनेस स्थलों को जलाया गया, तोड़ा फोड़ा गया, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा गया, तब भी हमारे प्रधान सेवक चुप ही थे। उनका तो एक ही है हिसाब कि जब भी ऐसी कोई बात हो तब चुप लगा जाओ, मौनी बाबा बन जाओ। हालांकि आरएसएस
और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहती थी। इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह फालतू बकवास नहीं करते थे, वो एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं करते थे, वो अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने का प्रयास नहीं करते थे लोगों को। वो समझते थे कि मेरा काम ही लोगों को बताएगा मेरी काबिलियत के बारे में और मेरी देश के प्रति आस्था और सेवा के बारे में। हमारे प्रधान सेवक इस तरह की जो है नीति में या इस तरह के जीवन में विश्वास नहीं रखते। वो तो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताने में, अपने आप को आगे रखने में सबसे पहले होते हैं। लेकिन जब दो फिरकों के बीच में लड़ाई हो, दो धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई हो, तब वो मौनी बाबा बन जाते हैं। तो ये जो है ये 1925 से आरएसएस का प्लान है कि हम इस देश को, भारत देश को किस प्रकार उस मध्यकाल में ले जाएं जहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि धर्म ही प्रमुख था, ब्राह्मणवाद प्रमुखता से था और उन्होंने देश में बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मचा रखी थी। देश से बौद्ध धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और उनको समाप्त किया जा रहा था। इसीलिए जो है हमारी आरएसएस चाहती है कि हम उसी तरह से उसी समय पर पहुंच जाएं। आरएसएस हमेशा से ही देश को पीछे ले जाने का प्रयास करती रही है। उस काल को स्वर्णिम काल कहती है जब एक ब्राह्मणों का एक वाक्य ही नियम था, कानून था। वो जिसे चाहे मार सकते थे, जिसे चाहे प्रताड़ित कर सकते थे, जिसे चाहे जो है जलील कर सकते थे। तो इनका जो ये हिंदूवाद है वो ये है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है और इसी का ही इसी प्रपंच को बनाए रखने के लिए जो है ब्राह्मण एक पर एक षड्यंत्र करता रहा है। और 1925 में जो आरएसएस की स्थापना हुई वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उनको पता हो गया था कि अंग्रेज जा रहे हैं, अंग्रेज देश को आज़ाद करके जाएंगे, यानी कि देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगा। तो तब हमें किस प्रकार से इस देश में अपना वर्चस्व कायम करना है, यानी कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना है। ये 1925 से ही ब्राह्मणवादी संस्था स्वघोषित आरएसएस ने उसकी प्लानिंग कर दी थी। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है उसमें ब्राह्मणवाद सर्वोपरि हो, ब्राह्मणों का ही नियम कानून इस देश में चले। इसी वजह से आरएसएस ने भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। हालांकि ये उसके मुखर रूप से उसके विपरीत कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो भारतीय संविधान को मान्य नहीं करते। भारत के जो राष्ट्रध्वज है उसको भी मान्य नहीं करते हैं। उनका राष्ट्रध्वज तो भगवा रंग वाला दो मुहा जो है फ्लैग है, ध्वज है। तो इस हिसाब से
ये प्रपंच भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आरएसएस रचता आया है। पहले जनसंघ में ये चीज़ थी, जनसंघ को उसने अपना हथियार बनाया था। लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, तब से वो भारतीय जनता पार्टी को अपना हथियार उसने बनाने का जो है लगातार प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दिशा निर्देश के अनुसार ही चलती है, उससे अलग वो सोच भी नहीं सकती। और हमारे प्रधान सेवक तो आरएसएस की चाशनी में डूबे हुए व्यक्ति हैं। वो जो प्रचारक रहे तो ऐसे ही नहीं रहे। प्रचारक वही हो सकता है जिसको आरएसएस के सिद्धांतों की घुट्टी घोट घोट के पिलाई गई हो। तो हमारे प्रधान सेवक उसी के अनुसार काम करते रहे। उन्होंने देश में अफरा तफरी मचाने का जो है पूरा प्रयास किया। उन्होंने एक दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव पैदा करना, घृणा पैदा करना, इसके प्रयास किया और उसमें वे सफल भी रहे। लेकिन ये जो देश है, ये जो सनातन धर्म जो है हमारे इस देश का, वो है प्रेम, सौहार्द और करुणा। प्रेम, सौहार्द और करुणा ये बौद्ध धर्म के नीति वाक्य हैं। और बौद्ध धर्म से ही इस देश का इतिहास है, वास्तविक इतिहास बौद्ध धर्म से ही है। ज्ञान विज्ञान इस देश में बौद्ध धर्म के कारण ही है, कारण ही रहा है। ज्ञान विज्ञान भी, क्योंकि हमारे देश में आपको ज्ञात है कि कितनी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी बौद्ध काल में, और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। लेकिन बौद्ध धर्म समाप्त करने के बाद ब्राह्मणवाद चाहता है कि उसी अंधकार युग में पहुँच जाए ये देश जो पहले कभी था, बौद्ध धर्म को समाप्त करने के बाद में। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे देश के लोग काफ़ी समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, और वो आरएसएस के षड्यंत्र में नहीं आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी का कल्याण हो।